तो भाई लोग, रिव्यू कोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल पॉर्नगन के एपिसोड 4 के बारे में। हर्ष भाई इसमें कितना कुछ दिखा दिया यार। मतलब इन्होंने ये था कि जितने हमारे पास कैरेक्टर्स हैं ना, मैं सबको उठा के एक ही एपिसोड में डाल दूंगा। और उसको मतलब अच्छे तरीके से दिखाया, ऐसा नहीं कुछ खराब है, मतलब जो है अच्छे हैं, क्योंकि जितना प्रॉपर टाइम देना चाहिए दिया है। क्योंकि अगर ऐसे किसी को टीज करना है तो सिर्फ टीज किया है। ओके, तो एपिसोड स्टार्ट होता है हमारा जैसे कि एपिसोड 3 जहाँ पे एंड हुआ था हमारा वो इमोशनल टच के साथ। वहीं से एपिसोड 4 को इन्होंने पिक किया और हमें दिखता है कि हेक्टर अयारा का एक जो सूट रहता है, उसका जो पेंडेंट रहता है, वो सबको उठा के लाइक पैकेट में अब वही देते फैमिली वालों को दे रहे होते हैं ना, पूरा उनकी बिलोंगिंग्स वगैरह। और वहीं पे आती है उसकी नीस जो कि होती है एंजेला, जो हमारी अभी व्हाइट टाइगर होगी प्लीज। और एक तो पहली बात उन्होंने उसको यंग दिखाया है कुछ ज्यादा ही। हाँ, मतलब अगर आपने कॉमिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे वो थोड़ी सी ना बड़ी होती है, थोड़ी सी नहीं, मतलब ठीक ठाक बड़ी होती है। हाँ, बड़ी रहती है, एडल्ट होती है प्रॉपर। यहाँ पे तो उसको कहता है टीन दिखाया गया है। और सेकेंडली सिर्फ टीन ही दिखाया गया है, टीन ने यहाँ पे एफ बॉम्ब ड्रॉप किया है। एक टीम ने मार्वल सिनेमा के अंदर। तो इसी के साथ अगर हमारे यंगस्टर्स की बात हो रही है लोग, तो उनका चहेता न्यूज जो है पीबी न्यूज, वो हमें पीबी दिखती है। पीबी के साथ कौन रहता है? डैनियल ब्लैक। और यहाँ पे ना इनका वो जो पब में जो सीन चल रहा होता है, वहां पे पता चलता है कि जो बीबी है वो सिर्फ एक न्यूज रिपोर्टर नहीं है, कोई जर्नलिस्ट नहीं है, उसके इंटेंशंस दिख रहे हैं किंगपिन को। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पहले भी आपको बताया, अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा उसमें ये बोला है कि बेबी का रोल तो कुछ और है, फ्यूचर में कुछ हम नहीं, और वो यहाँ पे उसने थोड़ा सा हिंट दिया उस चीज का। वो डेनियल ब्लैक को जिस तरीके से नशे में उसको और नशा करवा रही, उससे इवन पुश भी कर रही कि तू थोड़ा और पिया, और एंजॉय कर पाए, ताकि उससे वो इन्फॉर्मेशंस निकाले। एंड वो निकाल भी ले। एक उसने वो कार्विक निकलवाया और उसने लिटरली उसे लीक कर दिया। एंड लीक करने के बाद नेक्स्ट डे हमें क्या पता चलता है कि किंग भी जाता है, बट उसको पता चल जाता है कि किसी ने न्यूज लीक कर दिया। वो अपने सारे एम्प्लॉयज को खड़े होकर उनकी क्लास लगाता है, तभी हमारा डेनियल बेचारा आके एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मैंने किया। इट्स लाइक नहीं हूँ, किंगपिन कितना ही कर सकता है मेरे से। एंड वहाँ पे किंगपिन हमारा जो कहते हैं ना कि प्यार से शहद लगा के धमकी देने वाली बात, वो उसको देता है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट होनी चाहिए गलती। अगली बार तो कुछ करेगा तो तेरा आखिरी होगा, क्योंकि कुछ किया है मेरे उसके बाद कुछ करने लायक रहेगा अभी। नेक्स्ट क्या देखता है, किंगपिन और वेनेसा ये दोनों वापस जाते हैं काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पे क्या है ना कि जैसे जितना मुझे समझ में आ रहा था ना कि किंगपिन का तो एक है कि वेनेसा का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, ठीक है, तो इसलिए वो उससे खफा है। बट उसका है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और इनके पास ये जवाब अभी तक नहीं आया, जो कि हमारी एडर क्लिन का करेक्टर है। वो स्टार्टिंग से पूछे लोग से कि आप काउंसलिंग लेना क्यों चाह रहे हैं, हाँ आप इस रिश्ते को क्या बचाना चाह रहे हैं या खत्म करना चाह रहे हैं। और वो ये क्वेश्चन दोबारा पूछती है इनसे कि तुम एक्चुअली डिसाइड करो कि तुम्हें तुड़वाना है या बचाना है, क्या करना है। क्योंकि मुझे किंगपिन का समझ में आ रहा है कि उसे क्या चाहिए, वेनेसा को इस काउंसलिंग से क्या चाहिए, वो मुझे कभी समझ में नहीं आ पा रहा है। फिर हमें क्या समझ आता है कि किंगपिन और वेनेसा से जब एडम क्वेश्चन करती तो वहीं पे वेनेसा नाम लेती है एडम का, ठीक है, फिर से एडम का नाम आया और किंगपिन फटाक से जवाब देता है कि आई डोंट नो। और कितने चिल वाइफ है बंदे ने कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, और इसको डाल के एकदम रिलैक्स होके बोला, दोनों साथ बोल रहे हैं हमें नहीं पता। और इसी का ना एंड में कुछ रिवील किया जो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। इसी के बाद हमें दिखता है हेदर और मैट। हेदर वापस आती है फ्लैट पे और थोड़ा सा मैट और हेदर प्रॉपर्टी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और वहाँ पे उन्होंने एक चीज ये भी रिवील कर देती है कि जो हमने पिछली वीडियो में बात किया था ना कि जो भी काउंसलर्स होते हैं या थेरेपिस्ट वगैरह होते हैं तो अपने क्लाइंट की डिटेल्स रिवील नहीं कर सकते। एंड कितनी स्मार्टली तरीके से दिया है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो फिर मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर डायलॉग्स की बात हम कर ही रहे हैं तो पनिशर और मैट की कन्वर्सेशन कैसे भूल सकते हैं यार। एंड अब आप सोचेंगे कि यहाँ पनिशर कहाँ से आ गया, तो जो हमें फर्स्ट शॉट दिखता है कि जहाँ पे डॉक्टर उसके वो सारे सामान पेंडेंट मास्क पी रहा है, तो वहाँ मैट उस डॉक्टर से पूछता है कि आखिर कैसे हुआ, तो डॉक्टर बताता है कोई ब्लैक 9mm के बुलेट से पॉइंट ब्लैंक से शूट किया, बट उसका शेल नहीं मिला, बुलेट शेल। तो मैट वही बुलेट शेल ढूंढने जाता है उस लोकेशन पे, क्राइम लोकेशन जहाँ हुआ था। भाई वो शॉट कितना मतलब स्मार्टली, एक चीज मेरे को बस थोड़ा सा मेरा पर्सनल जो डाउट है कि ठीक है भाई के पास सुपर हियरिंग है, सुपर सेंसिटिव है, हाई ट्रेन्ड सब है,
लेकिन भाई अंधा है, मेरा 1 रुपए का सिक्का गिर जाता है तो मेरे को नहीं मिलता है वो। नहीं, इसमें क्या है ना कि इन्होंने काफी इजीली दिखा दिया, हाँ। मैंने उसे काफी इजीली मिली है। बोतल के अगर थोड़ा सा साइंस की जाना को भी जाए, क्या बोला तूने? उसी शेल में उसे इस कविता लोगो दिख जाता है। दिखता नहीं है तो फील होता है। सो या ओके, सो वो स्कल का लोगो उसको टच करने से फील होता है और उसको समझ में आता है कि यहाँ मामला कुछ और है, और वो वही का पता लगाते लगाते हमें दिखता है वो किसी पुराने से सबवे में जाता है। और वहां मुझे फील आ गया था कि बस अब भाई भाई दिखने वाला है। हमने लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, मैं नहीं बोला अगले एपिसोड में ही आएगा। आएगा और वहाँ आता रहे। गेट खोला एंड भाई के ऊपर अटैक हुआ, मैट के ऊपर एंड बताना पड़ता है कि भाई मैं भाई तेरा लंगोटी है, भाई बचा। तो वो करके वही हमें हमारा पोजीशन दिखता है जो कि बियर ये पढ़ा हुआ और सबसे अलग रह रहा है कुछ। क्यों रह रहा है अभी वो भी वो रिवील नहीं किया उसने कि क्या चल रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात है ना इनका जो इंटेंस कन्वर्सेशन हुआ है कि लिटरली उसने उसके अंदर भी डेविल को बाहर किया। हमें क्या दिखता है कि पनिशर क्या कहता है, पनिशर उसको कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम अभी भी तुम्हें वो दिखता है, तुम्हें वो सुनाई देता है, तुम अभी भी उसे फील करते हो जैसे मुझे मेरी बेटी दिखाई देती है। और फिर इसमें ना हमारा भाई जो क्या कहते हैं हमारा डेयरडेविल है, और वो कब से अपने को होल्ड कर रहा होता है, वो उसको बोलता है शांत होने को, नहीं ऐसा। ऐसे डेयरडेविल में इतने जिस 3-4 एपिसोड हो गया ना, तो वो हर बार चीजों को डिनाइन में रहता है, वो मना कर देता है कि नहीं इसके चलते नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो अपना पनिशर क्या था चल फेंकू भाई, इतनी ज्ञान की जरूरत नहीं, ठीक है मुझे पता है तुझे चल रहा है और फ्रॉगी के अराउंड ही चीजें हो रही, ठीक है। एंड वो जैसे ये नाम लेता है वहां पे हमारे मैट के अंदर तक डेविल अचानक से उसके ऊपर टेकओवर करता है एंड वही उसने मारा एंड मारती वापस मैट आता है, बोलता ना गलती हो गई, हमें तो उसको नहीं लाना था। पनिशर कह रहा है क्या कहने का मतलब है भाई तू, एंड पनिशर कह रहा है सॉरी क्यों बोल रहा है, यही तो मेरे को चाहिए था। एंड उसी के साथ हमें क्या दिखता है कि इस सीरीज का जो मेन विलन होने वाला है यहाँ पे उसको टीज किया जाता है फिर से। म्यूज, अगर आपको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा। तो म्यूज के कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, पहली बार दिखाया है एपिसोड्स में। एंड जिस तरीके से ना वो टेरराइज कर रहा होता है उस बंदे को जिसको लेके आता है। एक तो आप समझिए ट्रेलर में वो जो शॉट था कि गोद में उठी, जरा हमें लग रहा था कि वो डेयरडेविल है, बट वो डेयरडेविल नहीं था, वो म्यूज का। एंड वो किसी को उठाया, इंसान मरा हुआ इंसान नहीं है, जिंदा है वो, उसको वो स्ट्रेचर पे जो भी है उसको लिटा के वो भाई एंड हमें दिख रहा है बैकग्राउंड में खून निकल रहे हैं, लटक रहे हैं। भाई को पेंटिंग बनानी है तो खून तो चाहिए ना। एंड भाई वो खून लाइक उसने वो इंजेक्शन या जो भी चीज़ निकाल के, जैसे ये वैक्यूम की तरह आवाज करता है ना, बस वैसे वैसे वो भी करके पूरा निकाल लेता है, खून निकालता है और फिर जो पेंटिंग्स है वो इसी से बनाता है। हाँ, एंड उसी के बाद हमें क्या दिखता है इस एपिसोड का एंडिंग, जो कि बहुत प्लास्टिक तरीके से एंड कर रहे थे कि आपको पैरेलल्स देखने मिलेंगे किंगपिन एंड डेयरडेविल। एक तरफ हमें क्या दिखता है, मैट हमारा बेड से उठता है, अचानक से वो बाहर निकलता है और वो सीढ़ियाँ चढ़ता है जहाँ पे वो एक कमरे के अंदर जाता है जिसमें हमें उसके मास्क दिखते हैं, वो 5 मास्क जिसमें से हाईलाइट किया जाता है उस ब्लैक मास्क को। एंड जस्ट इसी के कट पे हमें देखने मिलता है किंगपिन जो कि जा रहा होता है एक बेसमेंट के अंदर, जहाँ वो जाता है अपने डाइनिंग टेबल में बैठ के वो वही अपना खाना वाना चला रहा होता है। एंड इसी के साथ हमें दिखता है कि जहाँ पे वो बेसमेंट में है ना किंगपिन, वहाँ वो एक बंदे को चेन में बांध के रखा रहता है पीछे, और वो कोई दूसरा नहीं होता, वो होता है एडम। अभी तक एपिसोड 1 से हम एडम का नाम सुन रहे थे, यहाँ तुम्हें एडम दिखा रहे। और इसके बारे में ना किंगपिन ने पिछले जो 4 एपिसोड बीते इसमें 2 से 3 बार मना कर दिया है कि एडम, मुझे तो एडम का कुछ नहीं पता। जब पहली बार मेरे से बोलती नहीं कि एडम को इसको मानना नहीं है, कहता मैं ये सब नहीं हूँ, मेरा नहीं है। इवन इसने पेनिसा से भी झूठ बोला। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ ना, इसने वहाँ बोला था कि मैं कोई नहीं, मुझे जरूरत नहीं है वो। एंड यहीं पे हमें म्यूज को, डेयरडेविल को और किंगपिन को टीज करते हुए ये एपिसोड एंड कर दिया। तो आप सोचिए इसमें कितना कुछ दिखाया। इसमें उन्होंने हमारी एंजेला को टीज किया, मशरफ को टीज किया, म्यूज को दिखाया, किंगपिन अलग अलग मोटिव्स को भी इन्होंने दिए, कैरेक्टर को भी दिखाया, हर चीज को इन्होंने अच्छा मतलब स्मार्टली पुट किया। 45 मिनट में इतना कुछ भी अच्छे से, क्योंकि कई बार क्या होता है जब मल्टीपल कैरेक्टर्स लेके आते हो जाता है इधर, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली आ रहा है, एकदम बना के रखा।
So this is all for today. Hope you like this video. Do comment and share also. And हाँ, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ भी होंगे और इसके साथ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो भी दीजिए क्योंकि ना मजा आया सीरीज में, तो आपका भी देखना बनता है अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो। and हाँ, बिना सब्सक्राइब नहीं करोगे, कह दे रहा हूँ।